ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत छठवां अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि। मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस तरह भगवान ने महातत्व जैसी अपनी शक्तियों के सहयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में सुना। तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती हैं। इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव प्रबुद्ध होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जगकर अपने कार्य में लग जाता है। जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो भगवान का विराट विश्वरूप शरीर प्रकट हुआ। ज्यों ही भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे लोक और समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई हैं। विराट पुरुष जो हिरण्मय कहलाता है, ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहता रहा और सारे जीव उसके साथ शयन करते रहे। विराट रूप में महातत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः उप विभाजित हो गए हैं। भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। वे असंख्य जीवों के आत्मा है और उनमें समुचित सृष्टि भूतग्राम टिकी रहती है, जो इस तरह फलती फूलती है। विश्वरूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे भगवान शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं। वे ही 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति है और वे ही एक हृदय है जहां जीवन शक्ति सृजित होती है। परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा है। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। मैत्रेय ने कहा, अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। उनके मुख से अग्नि अथवा ऊष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निर्देशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। जब विराट रूप का तालु पृथक प्रकट हुआ तो लोकों में वायु का निर्देशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव को अपनी जीभ से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त है। जब भगवान के 2 नथुने प्रकट हुए तो दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए। इसके फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध सूंघ सकते हैं। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप की 2 आंखें पृथक हो गईं। प्रकाश का निर्देशक सूर्य दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उनमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव रूपों को देख सकते हैं। जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निर्देशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत उनमें प्रविष्ट हो गए।
जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक देव उसमें प्रविष्ट हो गए। इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। जब विराट रूप के जननांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उनमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निर्देशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार जीव अपना मलमूत्र विसर्जित करने में सक्षम है। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्ग लोक का शासक इंद्र उनमें प्रविष्ट हुआ और इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है। तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता भगवान नहीं, उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया। इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के ध्येय का अनुभव किया जाता है। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें चंद्र देवता अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश कर गए। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकतावादी अहंकार पृथक से प्रकट हुआ और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महातत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, उसके पैरों से पृथ्वीलोक तथा उसकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। देवतागण अति उत्तम गुण सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्गलोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। जो जीव रुद्र के संगी हैं वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्ग लोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। हे कुरुवंश के प्रधान, विराट अर्थात विश्व रूप के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उचक्कों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्य को संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल, कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका आकलन कर सकता है।
अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका तथा जितना आत्मसात कर सका हूं, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूं। अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंतनीय है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए निश्चय ही अज्ञात है। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं, अतएव हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादा नमस्कार करना होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गोविंद की जय।